अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। इंडिया की सरजमीन पुरानी तारीख से मालामाल है। सल्तनत उस्मानिया, मग़ज़ मरहड़त, राजपूत और ब्रिटिश ये सब इस ज़मीन पर राज कर चुके हैं। मगर आज हम भारत के एक ऐसे शहर की सैर करने जा रहे हैं जिसे दुनिया कलता के नाम से जानती है। इसे कलकत्ता भी कहा जाता है। इस शहर में भारत का सबसे पुराना हावड़ा बुर्ज भी मौजूद है। इस शहर को बरतानिया ने अपने दौर में लंदन की तर्ज पर बनाया था। दुनिया की कदीम तरीन बंदरगाह भी इसी शहर में मौजूद है। इन सब के अलावा हम देखेंगे यहाँ के लोगों का रहन सहन, बाजार, स्ट्रीट फूड और पुराना वैसा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल डिस्कवर्ड हिस्ट्री को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। कलकत्ता हिंदुस्तान की रियासत मगरिबी बंगाल का सबसे बड़ा शहर और दारुल हुकूमत है। इस शहर में सबसे बड़ा दरिया दरियाए हुगली गुजरता है, जिसके ऊपर मशरकी हिंदुस्तान की बहुत बड़ी बंदरगाह मौजूद है, जिससे कलकत्ता बंदरगाह का नाम दिया गया। इस शहर को बांग्लादेश का बॉर्डर भी लगता है। इस शहर का कल रकबा 206 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर की कल आबादी 45 लाख लोगों के करीब है। और अगर हम इसके मेट्रोपॉलिटन इलाके की आबादी को शामिल करें तो वो 1 करोड़ से भी ज्यादा बनती है। ये भारत का 7वां सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। अगर हम कोलकाता के हावड़ा बुर्ज का विजिट करें तो ये एक अजूबे से कम नहीं। ये दरियाए हुगली के ऊपर बनाया गया है। ये पुल अंग्रेजों ने तामीर किया था। इसे 1936 में तामीर करना शुरू किया और 1942 में मुकम्मल कर दिया गया। ये पुल सिर्फ स्टील से तैयार किया गया है। इसे किसी भी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं। ये पुल एक अजूबा है। इस पुल की लंबाई 2313 फीट है और ऊंचाई 269 फीट है। ये एक खूबसूरत और मसरूफ तरीन पुल है। कोलकाता वो शहर है जहां दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी ट्रेन चलती है। इसे 1873 में शुरू किया गया था। इसे भी अंग्रेजों ने ही शुरू किया था और ये पूरे एशिया का पहला शहर था जहां ट्राम ट्रेन चलती है। हुकूमत की गफलत और बजट न होने की वजह से अब ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है। सवारियां बहुत कम हैं और अखराजात पूरे नहीं होते। कलकत्ता भारत का सबसे महफूज तरीन शहर तस्वुर किया जाता है। लोग मिलनसार हैं। कलकत्ता की एक बहुत बड़ी तादाद गुर्बत की जिंदगी गुजार रही है, मगर यहाँ अमीर लोगों की भी बिल्कुल कमी नहीं। यहाँ आपको बिल्कुल दुबई की तरह बड़ी बड़ी इमारतें देखने को मिलेंगी। लोगों के पास दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियां देखने को मिलेंगी। कलकत्ता वो शहर है जो दिन से ज्यादा रात के वक्त जगमगाता है और रौनक वाला होता है। कलकत्ता में आपको इंडिया के बेहतरीन डांस क्लब्स, शीशा हक्का कैफे और शराब खाने बहुत जगह जगह मिलेगी। नाजरीन, अगर हम विजिट करें विक्टोरिया मेमोरियल की ये जहाना इमारत को कलकत्ता की शान समझा जाता है। इस इमारत को अंग्रेजों ने 1906 में तामीर करना शुरू किया और 1921 में मुकम्मल कर दिया गया। ये 68 एकड़ रकबे पर मुहित है। इस इमारत के इर्द गिर्द बहुत बड़ा बागीचा भी है। इस बिल्डिंग को सफेद मार्बल से तैयार किया गया। आज ये एक म्यूजियम बन चुकी है। अंदर जाने के लिए आपको टिकट खरीदना पड़ेगा। अंदर पुरानी चीजों को डिस्प्ले किया गया है। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों का सारा साल रश रहता है। ये इमारत इतनी खूबसूरत है कि देखने वाला रश करता है। नाजरीन, कलकत्ता में सबसे बड़ा फेस्टिवल दरगाह पूजा का होता है। ये फेस्टिवल खास तौर पर कलकत्ता में ही मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में पूरा कलकत्ता सजाया जाता है। बॉलीवुड और बंगाल फिल्म इंडस्ट्री के तमाम हीरो और हीरोइन इसी पूजा में शिरकत करते हैं। बड़ी बड़ी मूर्तियां और मुजस्समे बनाए जाते हैं। दरगाह माँ की पूजा की जाती है। डांस का बेहतरीन आगाज होता है। औरतें और मर्द सब मिलकर डांस करते हैं, एक दूसरे के ऊपर रंग फेंकते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। राम मंदिर को खूबसूरत लाइटिंग के साथ सजा दिया जाता है, जिसको देखकर इंसान दंग रह जाता है। ये फेस्टिवल खास बंगाली हिंदुओं का है। चलिए अब हम सैर करते हैं कलकत्ता पार्क स्ट्रीट की। ये वो बाजार है जो कि दुबई से कम नहीं। यहाँ आपको 2 स्टार, 3 स्टार और 4 स्टार होटल्स मिल जाएंगे। कलकत्ता में रहने वाली तमाम सेलिब्रिटीज इसी पार्क स्ट्रीट में काफी ब्रेकफास्ट और डिनर करने के लिए आती हैं, जहां आपको तकरीबन हर खाना महंगा ही मिलेगा। ये बाजार रात के वक्त बहुत खूबसूरत और रौनक वाला हो जाता है। अक्सर इंडिया के त्योहारों पर इसे सजाया जाता है। इस पार्क स्ट्रीट में VIP क्लबों और कैफे जगह जगह मिलेंगे। अगर आपने अपने सफर को खूबसूरत बनाना है तो कलकत्ता में चलने वाली येलो टैक्सी का इंतखाब करें और इसमें बैठकर पूरे शहर का विजिट करें।
ये टैक्सी वाला आपको तमाम मशहूर मकामात की खुद सैर करवाएगा। ये टैक्सी बहुत ज्यादा महंगी नहीं होती। आपको कलकत्ता के हर रोड पर येलो टैक्सियां जरूर देखने को मिलेगी। चलिए अब हम कलकत्ता के स्ट्रीट फूड की तरफ आते हैं। नाजरीन, इस्लाम में सफाई निस्फ ईमान है, मगर कलकत्ता में जो खाने हाथों से बनाकर दिए जाते हैं, इनसे अल्लाह की पनाह। ये लोग गली महलों और बाजारों में बैठे हुए हैं और इंतहाई मशहूर है, मगर सफाई नाम की कोई चीज नहीं। पतों पर रखकर ये लोग खाना सर्व करते हैं, जिनको ये लोग अजीब तरीके से हाथों से खाते हैं। कलकत्ता की कल्प कचौरी बहुत मशहूर है, मगर इस बात को जहन नशीन कर लें कि कलकत्ता ही वो इंडिया का शहर है जहां सबसे बेहतरीन खाने मिलते हैं। ये वो स्टेडियम है जिसे 1968 में बनाया गया था। ये इंडिया का सबसे पुराना और दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। यहाँ 61,000 लोगों की कैपेसिटी मौजूद है। मौजूदा वक्त में यहाँ कलकत्ता नाइट राइडर्स की टीम प्रैक्टिस भी करती है और खेलती भी है। ये स्टेडियम इंटरनेशनल लेवल पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इस स्टेडियम का कल रकबा 50 एकड़ है और ये 161 साल पुराना है। नाजरीन, अब हम सैर करेंगे इंडियन म्यूजियम कलकत्ता में। इसके अंदर जाने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है। ये इंतहाई खूबसूरत है। अंदर जाते ही आपको मुख्तलिफ जानवरों के ढांचे देखने को मिलेंगे। इंडिया में पाई जाने वाली हर सांप की नस्ल को आप देखेंगे, जिनको शीशे के अंदर रखा गया है। इनके अलावा बेशुमार इंडिया का पुराना वर्षा दिखाया गया। यहाँ तकरीबन दुनिया के हर जानवर और परिंदे का मुजस्मा मौजूद है और ढांचा भी। ये म्यूजियम बहुत बड़ा है, इसलिए लोग उसे जरूर देखने के लिए आते हैं। गैर मुल्की सयाहों का सारा साल यहाँ हुजूम देखने को मिलता है। इस बात को मानना पड़ेगा कि पूरी दुनिया से सयाहों की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी इंडिया का वर्षा देखने के लिए आती है। इंडिया का माहौल, यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोगों का रहन सहन और त्योहार, उन सब में शमूलियत करती है। अगर हम साइंस स्टिक कलकत्ता का विजिट करें तो ये 1987 में बनाए जाने वाला एक मंसूबा है। ये पार्क है जिसके अंदर लिफ्ट भी लगाई गई है। बच्चों और बड़ों के लिए बेशुमार झूले लगाए गए हैं। ये पार्क बहुत खूबसूरत बनाया गया है। रोजाना हजारों लोग टिकट खरीदकर इसे देखने के लिए आते हैं। नाजरीन, कलकत्ता अपने अंदर एक पूरी दुनिया है। यह तालीम और मेडिकल का निज़ाम भी बेहतरीन है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी इंडिया की पुरानी तरीन यूनिवर्सिटियों में से एक है। ये यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी और इंतहाई खूबसूरत है। पुराने तर्ज पर बनाई गई इस यूनिवर्सिटी में आज हजारों तलबा तालीम हासिल करते हैं। कलकत्ता में हिंदू कम्युनिटी होली फेस्टिवल को भी बहुत शौक से मनाती है। होली वाले दिन यहाँ बहुत बड़ा एहतमाम किया जाता है। बड़े बड़े पंडाल सजाए जाते हैं जहाँ पर मुख्तलिफ रंगों की डिशेस सजाई जाती है, ताकि तमाम लोग वहाँ से रंग उठाकर एक दूसरे के ऊपर फेंक सके। ये लोग होली वाले दिन खूब एंजॉय करते हैं। कलकत्ता में हावड़ा बुर्ज के पास आपको फूलों की बहुत बड़ी मार्केट मिल जाएगी, जहाँ से आप इंडिया का हर किस्म का फूल खरीद सकते हैं। ये फूल औरतें, मर्द, बच्चे सब बेच रहे होते हैं। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी कलकत्ता के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी?